हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे गोंद के लड्डू। इसे बनाना मैंने मेरी सासू माँ से सीखा है। आइए बनाते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बाजरे का आटा, 1 कप मखाने, 150 ग्राम सॉफ्ट वाला गुड़, हाफ कप ड्राई फ्रूट्स। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिए हैं। 1/4 कप गोंद, 2 टेबलस्पून सॉल्ट और 8 से 10 पिस्ते। आप बाजरे के आटे की जगह गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही हमें चाहिए 1 कप देसी घी। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म होने रखेंगे और उसमें घी डाल देंगे। आधा घी डाल दीजिए और फिर उसमें गोंद को तल के निकाल लीजिए। पर गोंद को तलने के पहले एक बात हमें ध्यान रखना जरूरी है कि इसे धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। कभी कभी गोंद थोड़ी सी अंदर से गीली रहती है तो बहुत अच्छे से पफ अप नहीं होती है, तो इसलिए उसे धूप में सुखा लीजिए और फिर तलिए। अगर आप इसे तल के नहीं डालना चाहते हैं तो इसे माइक्रोवेव में भी आप पफ कर सकते हैं। इसे माइक्रोवेव में कैसे पफ करना है, इस रेसिपी को मैंने अपने दूसरे लड्डू की रेसिपी में डाला है। आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से गोंद बिल्कुल पफ हो गई है। इसे एक बाउल में निकाल लीजिए और कढ़ाई में का घी खाली कर दीजिए और सेम कढ़ाई में मखाने अच्छे से भून लीजिए। घी मत डालिए, मखाने बहुत ज्यादा घी सोखते हैं, इसलिए उसे बिना घी के अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसे गर्म करने में लगभग हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे। और फिर 3 to 4 टेबलस्पून घी डाल दीजिए और बाजरे का आटा भी अच्छे से भून लीजिए। बाजरे के आटे को लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनिए। इसे भूनने में लगभग हमें 5 मिनट लगेंगे और लगातार इसे चलाते रहिए। और इस समय अगर आपको लग रहा है घी कम है तो और ऐड कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट, इन ड्राई फ्रूट को मैंने आधा कट कर लिया था और आधे ड्राई फ्रूट को मैंने मिक्सी के पॉट में पीस लिया था। बिल्कुल उसको दरदरा पेस्ट वो बना लिया था। और फिर इसे भी मिला दीजिए। जब आटा भुन जाए तभी मिलाइए और फिर लगभग 1 मिनट लो फ्लेम पे ड्राई फ्रूट को भी भून लीजिए और साथ ही हम सॉल्ट भी डाल देंगे और आधा मिनट और भून लेंगे। इस तरह से इसका लड्डू बनाने से लड्डू खराब नहीं होते हैं। ये भी भुन के तैयार हो गया है। हमारे मखाने ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम थोड़ा सा पीस लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी के पॉट में भी पीस सकते हैं। देखिए बिल्कुल घी नहीं है इसमें, पर गोंद बहुत सारा घी पी चुके हैं। गोंद तो ऑलरेडी बहुत सारा घी है इसमें, इसलिए मैंने मखाने को इस तरह से भूना था। नहीं तो हमारा 1 कप घी में तो बिल्कुल लड्डू नहीं बनता। अगर हमें दोनों तल के निकालना है तो बहुत घी लगता है। लड्डू में भी घी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से गोंद को भी मिक्सी के पॉट में या फिर किसी बाउल की सहायता से बारीक कर लीजिए जितना दरदरा आप चाहते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और फिर इसमें हम हमारा बाजरे का आटा जो और ड्राई फ्रूट हमने भून लिया था वो अच्छे से मिला लीजिए। अभी हमें ऐसा लग रहा है बहुत ड्राई है, पर जब गोंद और ये सब मिलेगा एक साथ तो इसमें ऑलरेडी घी दिखने लगेगा। देखिए आप इसकी जगह पर अगर गेहूं के आटे को भी यूज कर रहे हैं तो भी लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। और अच्छे से मिला लीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश भी ऐड की है। आप चाहें तो करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेस्ट अच्छा ही आएगा। मैं एक्चुअली भूल गई थी। और फिर जो गुड़ है, सॉफ्ट गुड़ लिया है मैंने, इसलिए इसे कद्दूकस कर लीजिए इसी प्लेट में। अगर आप पूरा कद्दूकस कर सकते हैं तो कद्दूकस कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि गुड़ चिकना होता है, चिकट हो जाता है। इस तरह से देखिए, और इसके लड्डू बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो किसी चाकू की सहायता से इस तरह से पतले पतले स्लाइस गुड़ के कर लीजिए। इस तरह से बहुत जल्दी हो जाता है और लड्डू सॉफ्ट बनते हैं। अगर हम पाक बना के लड्डू बनाते हैं थोड़े से हार्ड बनते हैं, बहुत हार्ड तो नहीं बनते पर थोड़े हार्ड बनते हैं। ये लड्डू बहुत सॉफ्ट बन रहे हैं।
और फिर गुड़ और सभी इंग्रेडिएंट एक साथ मिला लीजिए। बिल्कुल गुड़ की कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से हाथ से दबा लीजिए उसे। बहुत अच्छे से मैश करना होगा हमें इस समय। अगर आपको इस समय लग रहा है कि घी कम है तो 2 से 3 चम्मच आप घी गर्म करके मिला सकते हैं और फिर लड्डू बांधिए। क्योंकि हमने पाक नहीं बनाया है तो हो सकता है आपको लड्डू बांधने में परेशानी हो। और जो भी गुड़ दिख रहा है इसमें बिल्कुल मिलाते समय बारीक करते जाइए हाथ से दबा के। मैश हो जाने के बाद आप इजीली इसके लड्डू बांध सकते हैं। बांध के देख लीजिए बंध रहा है कि नहीं तो मैंने बताया आप घी ऐड कर सकते हैं। और एक प्लेट में बना के रखते जाइए। सभी लड्डू बन जाने के बाद पूरा ठंडा हो जाने दीजिए और फिर एयर टाइट कंटेनर में आप इसे लगभग 1.5 महीना रख सकते हैं और खा सकते हैं। देखिए बहुत इजीली लड्डू बन रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत घी है इसमें। पर अगर आप माइक्रोवेव में अगर गोंद को पफ अप करेंगे तो थोड़ा घी कम रहेगा, आपको घी ऐड करना पड़ेगा। लगभग सभी लड्डू तैयार हो गए हैं। आखिरी में जो थोड़ा सा हमारा इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा ड्राई लग रहा है तो उसकी मसाज कीजिए दोनों हाथों से और फिर लड्डू बांधिए। आसानी से बन जाएंगे। देखिए इस तरह से करने से इसमें घी ऊपर आ जाता है और लड्डू आसानी से बन जाते हैं। वाओ बहुत टेस्टी लग रहे हैं लड्डू। और गोंद के लड्डू ठंड के दिनों में खाने चाहिए। आप बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वाओ रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।